कोहरे का प्रकोप बढ़ने की वजह है अधिक नमी और शांत हवा। नदियों, खेतों और पानी के अन्य स्रोतों से नमी वाली हवा ऊपर उठती है। जब वातावरण में हवा शांत होती है और तापमान बहुत कम होता है तो ये नमी संघनित होकर महीन पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे घना कोहरा बनता है। शहरों में प्रदूषण के कण कोहरे की बूंदों के लिए भित्त का काम करते हैं। ये कण नमी को अवशोषित करके कोहरे को और भी अधिक घना और लंबे समय तक टिकाऊ बना देते हैं। जब दिन के समय भी धूप नहीं निकलती तो जमीन ठंडी बनी रहती है, जिससे कोहरा घंटों, कभी कभी पूरे दिन तक बना रहता है। मैदानी इलाकों में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। अगले हफ्ते से सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा। इसके असर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 21 और 22 दिसंबर को पहाड़ों से बादल हटते ही तापमान तेजी से गिरेगा। तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। आपको बता दें कि ऊपर से चलने वाली ठंडी हवाएं यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंचेगी। इससे मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ जाएगी। इधर राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सर्दी का असर कम हो गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है। हालांकि पारा लगभग लुढ़क रहा है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा है। यहां शनिवार रात पारा 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे पारा 2 से 3 सेंटीग्रेड और गिर सकता है। कैसे आती है शीतलहर? जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है तो मौसम विभाग इसे शीतलहर घोषित करता है। इस दौरान लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। घने कोहरे के कारण दिन में सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे दिन का तापमान भी काफी कम हो जाता है। इसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है। यूपी सहित मैदानी राज्यों में कोहरे और धुंध की चादर नजर आने लगी है। राम की नगरी अयोध्या, सीतापुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व आसपास के जिलों में कोहरा शाम से ही छाने लगा है। फिलहाल पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। वहीं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे का जनजीवन पर प्रभाव। दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वाहनों की गति धीमी हो जाती है। ट्रेनों के समय में भारी विलंब होता है। कई बार ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ता है। हवाई उड़ानों में विलंब होता है या उनका रूट बदलना पड़ता है, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम दृश्यता खतरनाक होती है। ठंड और कोहरे से संबंधित बीमारियों जैसे निमोनिया, अस्थमा का अटैक, फ्लू और जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंचता है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक ठंड का पूर्वानुमान। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है। कभी ठंड बढ़ जाती है तो कभी मौसम गर्म हो रहा है। दिसंबर में पहली बार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। सुबह शाम कोहरा और रात में धुंध छाई रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और आसपास के क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि रातें और सुबह अधिक ठंडी होंगी। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिससे आगे दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस होगी। ये साल दशकों में सबसे भयंकर ठंड तो नहीं, लेकिन सामान्य से अधिक ठंडी और लंबी सर्दी होने की प्रबल संभावना है, जिसमें शीतलहर और घने कोहरे के दिन बढ़ सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।